रैंकिंग में अपन ने देखा था कि सर कौन कौन से फार्मूले होते हैं और फार्मूले किस तरह से बने थे, ये मैंने पूरा रिस्क्रप करके आपको बता दिया था। कितने फार्मूले थे? 5, 4 नहीं थे 5। कितने थे सर? 5। सर पहला वाला फार्मूला क्या था कि किसी व्यक्ति का, केवल एक व्यक्ति का, किसी व्यक्ति का लेफ्ट से भी स्थान दिया है और राइट से भी स्थान दिया है, तो क्या निकाल सकते हो इसमें? सर टोटल निकाल सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति विशेष का लेफ्ट से और राइट से दोनों से स्थान दिया है तो सर क्या निकाल सकते हैं? टोटल निकाल सकते हैं। तो सर टोटल बराबर क्या होगा? सर लेफ्ट प्लस राइट -1। अच्छा, ये -1 का कॉन्सेप्ट क्या था? क्योंकि एक व्यक्ति सर कितनी बार काउंट हो रहा है? 2 बार काउंट हो रहा है। वो लेफ्ट से भी आ रहा है और उधर राइट से भी आ रहा है, तो इसलिए एक बार माइनस करेंगे। फिर दूसरी बात, सर आपको टोटल दिया गया है। क्या दिया है? टोटल दे रखा है और उसकी लेफ्ट से पोजीशन दे रखी है। राइट से निकाल सकते हैं क्या? अरे निकाल सकते हैं, ये भी बताया था। तो सर राइट से निकालने के लिए राइट बराबर क्या होता है? सर टोटल माइनस क्या करोगे? लेफ्ट, और क्या करोगे? +1। अच्छा, ये +1 का भी कॉन्सेप्ट था। क्या कॉन्सेप्ट था? क्योंकि सर जिसकी स्थिति आप निकाल रहे हो उसको तो आप माइनस कर रहे हो। अरे पर सर फिर स्थिति बताएंगे किसकी? तो इसलिए अपने को क्या करना है? एक प्लस करना है। किसके लिए? उस व्यक्ति के लिए। बात क्लियर है? फिर आगे बढ़े। सर यही स्थिति अगर राइट निकाला है अपन ने, और लेफ्ट निकालने के लिए क्या करेंगे सर? सर टोटल माइनस राइट +1, यही करा था। फिर उसके बाद आगे बढ़े थे। फिर मैंने आपको बताया था कि सर 2 व्यक्ति हैं और उन 2 व्यक्तियों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, उसको निकालने का फार्मूला क्या था? इन बिटवीन वाला, ये बीच में कितने व्यक्ति है, क्या था? सर बड़ा वाला लेफ्ट में से छोटा वाला लेफ्ट माइनस कर दो और माइनस कर दो 1, तो आपको कौन सी संख्या मिल जाएगी? सर जो बीच में है, बीच में कितने सदस्य हैं वो सब यहां पर आ जाएंगे। बात समझ गए? फिर एक और कंडीशन थी कि सर लेफ्ट लेफ्ट है ही नहीं, क्या है? सर राइट राइट होंगे। फिर तो बड़ा वाला राइट में से छोटा वाला राइट माइनस कर दो और क्या कर दो? -1 कर दो, तो आपको क्या संख्या मिल जाएगी? सर बीच में बैठे लोगों की संख्या मिल जाएगी। ये था। तो ये तो पूरा अपने आप में एक फार्मूला है, पूरा अपने आप में एक फार्मूला। 2 और 1 हो गया 3। फिर चौथा नंबर का, चलो कोई बात नहीं, 5 नंबर डाल देते हैं। 5वें नंबर का सर अगर आपको बोल दिया जाए कि पंक्ति का सेंटर निकालना हो, पंक्ति का मध्य निकालना हो, तो कैसे निकालोगे? सर फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, ये कौन निकल जाएगा? जो पंक्ति के बीचों बीच में बैठा रहेगा। सर पंक्ति का मध्य निकालने के लिए फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, यही था। इसके अलावा सर और क्या था? किताबों में कुछ और भी दे रखा है। सर लास्ट मतलब टोटल संख्या होती है, तो किताबों में क्या मिल जाएगा सर? टोटल +1 बटे 2 मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? और मिल जाएगा। अब व्यक्ति विशेष का सेंटर निकालना हो, बताओ भैया। सर व्यक्ति विशेष का लेफ्ट निकालना हो, किसका निकालना हो? व्यक्ति विशेष का, पर्टिकुलर एक व्यक्ति का निकालना हो कि व्यक्ति विशेष का मध्य क्या होगा, वो सेंटर क्या होगा। तो क्या होगा सर? L प्लस ए, लेफ्ट प्लस लेफ्ट बटे 2, और एक और क्या होगा? राइट प्लस राइट बटे 2। ये सब चीजें मैं पढ़ा चुका था, आपको याद होनी चाहिए भैया बिना देखे। बात समझ गए? फिर अपन ने इसकी कुछ प्रैक्टिस भी करी थी, उस प्रैक्टिस को अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। 3 दिन बाद अपन ने वापस से स्टार्ट किया है, तो वापस से अब पुराना तो पढ़ाएंगे नहीं, बस आपको रिवाइज करा दिया है। अब आपको क्वेश्चन देते हैं, लिखिएगा। लड़कों की एक पंक्ति में सौरभ का स्थान बाएं से 50वां,
लड़कों की एक पंक्ति में सौरभ का स्थान, सौरभ का स्थान बाएं से 50वां, बाएं से 50वां और सुमित का दाएं से 22वां है, और सुमित का दाएं से 22वां है। जब सौरभ और सुमित अपना स्थान बदल लेते हैं, जब सौरभ और सुमित अपना स्थान बदल लेते हैं तो सौरभ बाएं से 58वें स्थान पर आ जाता है। तो सौरभ बाएं से 58वें स्थान पर आ जाता है। पहला क्वेश्चन, पंक्ति में लड़कों की कुल संख्या बताइए। पंक्ति में लड़कों की कुल संख्या बताइए। दूसरा क्वेश्चन, सौरभ और सुमित के बीच लड़कों की संख्या बताइए। सौरभ और सुमित के बीच लड़कों की संख्या बताइए। तीसरा क्वेश्चन, पंक्ति का केंद्र ज्ञात कीजिए। पंक्ति का केंद्र ज्ञात कीजिए। चौथा क्वेश्चन, दाईं ओर से सुमित की, दाईं ओर से सुमित की नई स्थिति बताइए। हो गया होगा? क्या आया पहले का आंसर? 79। दूसरे का आंसर क्या है? 7। तीसरे का आंसर क्या है? कितना है? 40 के 30, 13 39 देख लेंगे। चौथे नंबर का दाईं ओर से सुमित की नई स्थिति 30। चलो देखते हैं, सर देखते हैं इधर। इस टाइप के क्वेश्चन में विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि सर जो अपना स्थान बदल रहे हैं केवल उनकी स्थिति देखना है। यहां पर क्या देखा है सर, सौरभ जो है वो बाएं से कहां पर है? 50वें पर है, पर सुमित दाएं से कहां पर है? 22 नंबर पर है। बात क्लियर है? फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि सर जैसे ये अपना स्थान बदलते हैं तो सौरभ बाएं से कहां आ जाता है? 58वें नंबर पर आ जाता है। अच्छा, इसका डायग्राम बनाएंगे अपन, तो ये ओवरलैप करेगा एक दूसरे को या फिर सेपरेट ही रहेगा? सेपरेट ही रहेगा। क्यों रहेगा सेपरेट? सेपरेट सर इसलिए रहेगा क्योंकि ये भाई साहब इस तरफ से आ रहे हैं, इस तरफ से जैसे आते हैं तो कहां आते हैं सर? 50 नंबर पर।
पर ये जब जगह बदलते हैं तो इनका स्थान 50 से कितना हो रहा है सर? 8 स्थान बढ़ रहा है, 58 हो रहा है। अरे 58 हो रहा है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि सर ये पंक्ति बनी हुई है और ये लेफ्ट है, ये राइट है। यहां से सौरभ स्टार्ट कर रहा है लेफ्ट से, कौन से नंबर पर स्टार्ट कर रहा है सर? 50 नंबर पर। अरे बात समझे? तो सर सुमित ने राइट से स्टार्ट करा और कौन सा नंबर पर है? 20 नंबर से। जैसे मान लीजिए यहां अगर मैं बोल देता हूं कि सुमित 20 नंबर पर है, यहां पर कौन है? 22 नंबर पर। ये 22 नंबर पर है सर। मैंने बोल दिया कि सुमित 22 नंबर पर बैठा है, 50 पे कौन बैठा है? सौरभ बैठा। ऊपर वाला लेफ्ट से है, नीचे वाला राइट से है। अब ये स्थान बदलेंगे, और स्थान बदलेंगे तो जब ये स्थान बदलेंगे तो सौरभ का स्थान बढ़ रहा है या कम हो रहा है? सर बढ़ रहा है। और किस तरफ बढ़ रहा है सर? लेफ्ट से, मतलब उधर बढ़ रहा है। तो अगर सर ये यहां स्थान बदलते हैं, सुमित आ जाता है यहां पर और सौरभ आ जाएगा यहां पर, तो इस कंडीशन में क्या स्थान बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। कैसे कम होगा? क्योंकि सर ये जो 50 है, ये सर यहां से स्टार्ट होता जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 1.5 50 तक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो सर ये जब स्थान बदलेंगे तो सर ये 50 से क्या होगा? 49 48, ऐसे करते करते सर क्या हो जाएगा सर? पीछे आता जाएगा, मतलब स्थान क्या होगा सर? कम होगा। इस कंडीशन में सर ओवरलैप वाला नहीं बनेगा। कौन सा बनेगा? सेपरेट। सेपरेट बनेगा तो मतलब कैसा बनेगा सर? लेफ्ट से यहां पर आ जाएंगे कौन? सौरभ बाबू, जो कितने नंबर पर बैठे हैं? 50 नंबर पर। और राइट पे बैठा है सुमित, जो कितने नंबर पर बैठा है? 22 पे। ये हो गया सर सुमित। हो गया या नहीं हो गया? फिर उसके बाद ये अपने स्थान बदल रहे हैं सर। ये सौरभ चला जाएगा यहां पर, यहां आ जाएगा कौन सर? सौरभ। और यहां आ जाएगा सर कौन? सुमित। अब सर यहां से अपन ने चालू की है गिनती, तो 1 2 3 4 5 1.5 करते यहां तक कितने आ गए सर? 50। और अपन ने देखा है जैसे ये स्थान बदलते हैं, आपस में स्थान बदलते हैं, तो इसका स्थान 50 से कहां पहुंच जाता है? 58 पे पहुंच जाता है, और लेफ्ट से ही पहुंचता है। तो सर 58 पे मतलब ये यहां पर आगे बढ़ेगा, 51 होगा, आगे 52 53 54 करते करते यहाँ क्या आ जाएगा सर? 58 हो जाएगा। अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो कौन सा केस बनेगा? ये सेपरेट। ये अपन पढ़ा चुके थे, पर फिर भी मैंने रिवाइज करा दिया। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। सर कुल संख्या निकालने का तरीका क्या था? अगर एक ही व्यक्ति का लेफ्ट और राइट पता चल जाता है तो टोटल निकाल सकते हो। तो सर क्या इस सौरभ का लेफ्ट राइट पता है? सर ये वाला लेफ्ट काम आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि ये स्थान क्या कर चुका है? बदल चुका है। तो कौन सा लेफ्ट काम आएगा? सर ये वाला लेफ्ट काम आएगा। बात ध्यान रखना हमेशा, जो बदलोगे वही लेफ्ट काम आएगा, जो बदलोगे वही राइट काम आएगा, बाकी और कोई सा भी लेफ्ट राइट काम नहीं आएगा। जैसे पुराना वाला सौरभ का क्या दे रखा है? 50, ये भी कोई काम का नहीं। बात समझ गए? अब सर सौरभ भाई साहब ने जब जगह चेंज करी सुमित के साथ में, तो 50 से कहां पर आ गए? 58 पे। और सुमित कहां बैठा था? सर 22 पे। पर क्या ये भी लेफ्ट से बैठा था? नहीं। कहां से बैठा था? राइट से। तो मतलब ये सुमित की जगह पर सौरभ आ चुका है क्या? अरे आ चुका है। तो ये सौरभ का 58वां स्थान कहां से? सर लेफ्ट से। तो राइट से बता सकते हो कौन सा होगा? सर 22 होगा। अरे होगा या नहीं होगा? तो सर एक व्यक्ति की अपने को दोनों स्थिति मालूम पड़ गई है। यहां से टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे? लेफ्ट प्लस राइट -1। तो लेफ्ट प्लस राइट मतलब कितना? 58 प्लस 22 और -1। तो 58 और 2 60, मतलब 80 80 80 में से एक माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा? 79। सर कितना आ गया? 79। ये पहले वाले का आंसर। कोई दिक्कत, कोई समस्या? यहां तक कोई समस्या है क्या? सर बिल्कुल नहीं है, ये पहले पढ़ चुके हैं। ये तो अब बिल्कुल हलवा लगना चाहिए। थोड़े अलग भांति के क्वेश्चन दो तो मजा आए सर पढ़ने में। अरे अलग भांति के भी देंगे, घबरा क्यों रहो? टेंशन मतलब एंडिंग चल रहा है अभी। अलग भांति के भी आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भी आएंगे, बहुत सारे अपने पास, घबराओ मत। फिर आगे बढ़े। सर सौरभ और सुमित के बीच लड़कों की संख्या। अब बीच, इन बिटवीन में क्या होना चाहिए? सर या तो लेफ्ट लेफ्ट मालूम पड़ जाए या राइट राइट मालूम पड़ जाए। तो क्या लेफ्ट लेफ्ट मालूम नहीं है क्या? अरे है या नहीं है? सर एक लेफ्ट ये रहा, एक लेफ्ट ये रहा, तो बड़े वाले लेफ्ट में से क्या कर दो? छोटा वाला लेफ्ट माइनस कर दो, और माइनस कर दो सर एक।
तो बड़ा वाला लेफ्ट मतलब कितना 58, छोटा वाला कितना 50, -1, 58 में से 50 गए 8 बचेंगे, फिर -1 कर दोगे तो क्या आएगा सर 7 आएगा। ये दूसरा नंबर का आंसर। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पर आ गए पंक्ति का केंद्र। सर स्पष्ट है, जब टोटल आ गया तो मतलब सब आ गया। पंक्ति का केंद्र मतलब टोटल माइनस क्या करना है, सॉरी टोटल प्लस क्या करना है, टोटल प्लस 1/2। सर पंक्ति का मध्य निकालने के लिए 89 + 1 79, सॉरी बेटा 79 है। 79 + 1/2 तो कितना हो जाएगा सर 80/2, और 80/2 मतलब कितना हो जाएगा सर 40 हो जाएगा 40। फिर चौथे नंबर पर आ गए। चौथे नंबर पे क्या बोला है कि सर दाईं ओर से किसका स्थान बताना है आपको, सुमित की नई स्थिति बतानी है, दाईं ओर से बतानी है। अब नई स्थिति मतलब कौन सी सर, चेंज करने वाली। ये तो आप आंख बंद करके आंसर दे सकते हो, इसके लिए डायग्राम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसे तो किसी के लिए नहीं पड़ेगी। सर कैसे दे सकते हैं, सौरभ भाई साहब लेफ्ट से कहां पर थे 50 पे, कहां आ गए 58 पे आ गए। सर 50 में कितना जोड़ दिया आपने 8 जोड़ा, तो मतलब ये 8 आगे बढ़े तो ये भाई साहब पीछे तो ना रहेंगे, ये भी कितना बढ़ेंगे सर, ये भी 8 आगे बढ़ जाएंगे। तो 22 और 8 कितने हो जाएंगे सर 30, तो आंसर क्या आ जाएगा 30। बात समझ में आई या नहीं आई, अरे बात समझे कि नहीं समझे। ये जो सौरभ है सर राइट से कहां बैठा था 22 नंबर पर बैठा था, जब जगह चेंज करी तो सौरभ सॉरी सुमित कहां पर आ गया सर, सौरभ की जगह पर आ गया, सुमित सौरभ की जगह पर आ गया। तो सर ये सुमित जो है यहाँ 22 पे था, तो इधर संख्या बढ़ेगी या कम होगी सर, बढ़ेगी। कौन से छोर से सर, दाएं छोर से। पर लेफ्ट छोर की बात करोगे तो क्या होगी, कम होगी। सर अपन दाएं छोर से आ रहे हैं तो ये 22 आया है, 22 के बाद 23 24 25 करते करते कहां तक आ गए आप सर 50 तक आ गए। अरे आ गए या नहीं आ गए। तो 50 से 58 जाने के लिए क्या करा सर +8 करा, तो इधर 22 से यहां तक आने के लिए क्या करोगे +8 करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा सर 30। कर लोगे, कोई दिक्कत कोई समस्या, अब इस टाइप में कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो और लिखो आगे। लिखिएगा 10 लड़कियों और 20 लड़कों की एक कक्षा में, मिटा दे इसको, डाल लिया क्या 10 लड़कियों, 10 लड़के 10 लड़कियों, सर 10 लड़कियों और 20 लड़कों, 10 लड़कियों और 20 लड़कों की एक कक्षा में, की एक कक्षा में जया का स्थान, की एक कक्षा में जया का स्थान, जया का स्थान लड़कियों में 4 था, जया का स्थान लड़कियों में 4 था, लड़कियों में 4 था और कक्षा में 18वां था, और कक्षा में 18वां था। जया का कक्षा में लड़कों के बीच कौन सा स्थान था, जया का कक्षा में लड़कों के बीच कौन सा स्थान था। चौदह।
और किसी का आंसर 15, 14, सब 2 बार 13। नहीं आया? चल देखो 10 समझ। सर एक तालिका बना देते हैं, और भैया कक्षा की बात चल रही है, मतलब क्या है, जो अच्छा पढ़ेगा वो आगे आएगा, ये वो वाली रैंकिंग है ना। यहाँ पर आगे और पीछे से मतलब नहीं है, यहाँ हमेशा आगे से ही मतलब रहेगा, ध्यान रखना। कक्षा में कितने बच्चे हैं? 30। कितने हैं? 30। तो सर यहां से यहां तक कितने स्टूडेंट होंगे? सर 30 स्टूडेंट होंगे, वो अपनी रैंक के हिसाब से बैठे होंगे। बैठे होंगे या नहीं बैठे होंगे? अब उसने क्या बोला है कि जया का स्थान लड़कियों में कौन सा है? चौथे नंबर पर। कौन सा स्थान है? चौथे नंबर पर। अगर मैं बोल दूं कि जया मैडम यहां से बैठ रही हैं, तो जया मैडम को अगर अपन यहां बिठा देंगे तो सर 1 लड़की, 2 लड़की, 3 लड़की, और चौथे नंबर पर कौन सी लड़की होगी? आपकी जया। होगी या नहीं होगी? है या नहीं है? यहां पर बात क्लियर है? तो सर इसके आगे कितनी लड़कियां बैठी हैं? 3 लड़कियां बैठी। सर ये 3 कौन है? सर ये 3 लड़कियां हैं, ये 3 गर्ल्स हैं। बात समझ गए? पर अगर आप बोल रहे हो लड़कियों में वो कौन से स्थान पर है? सर चौथे स्थान पर है या नहीं है? चौथे स्थान पर बिल्कुल है। और ओवरऑल वो कौन से स्थान पर बैठी है? 18 स्थान पर बैठी है। तो सर ओवरऑल वो कौन से स्थान पर बैठी है? 18वें स्थान पर बैठी है। तो मतलब इसके पहले कितने बच्चे होंगे? अरे 17 बैठे होंगे या नहीं होंगे? अरे होंगे कि नहीं होंगे? सर इसके पहले कितने बच्चे होंगे? 17 होंगे। अब ये कौन से नंबर पर है? 18। अगर मैं बोल रहा हूं कि सर यहां तक तो कौन बैठी है? लड़कियां बैठी है, मतलब यहां जितने भी बैठे हैं कौन बैठे होंगे? सर सब लड़के बैठे होंगे। अरे होंगे या नहीं होंगे? अरे होंगे या नहीं होंगे? तो बिल्कुल होंगे। तो सर अगर जया को मैं खसका के यहां ले आता हूं, यहां ले आऊं, क्योंकि लड़कियों का तो पूछा नहीं, किसके तुलना में पूछा है? लड़कों की तुलना में पूछा है। तो जया मैडम एक स्थान आगे आ गए, तो यहां क्या आ जाएगा? यहां क्या आ जाएगा? और यहां क्या आ जाएगा? तो लड़कों की स्थिति में जया मैडम कौन से स्थान पर बैठी है? सर 15वें स्थान पर बैठी है। बाकी सब आगे कौन बैठे हुए हैं? सब लड़के बैठे हैं या नहीं बैठे हैं? तो क्या आंसर आएगा? सर 15। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए डायग्राम बनाया है, नहीं तो इसमें डायग्राम की जरूरत है क्या? अरे बिल्कुल नहीं है। सर लड़कियों के स्थान कितने हैं? सर लड़कियां कितनी बैठी? ओवरऑल 4, और चौथे नंबर पे कौन है? आपकी जया मैडम। अरे है या नहीं है जया मैडम? अब ये जो 4 लड़कियां बैठी हैं, सर 1 2 3 4, 1 2 3 4 लड़कियां जो बैठी है, इनके आगे कौन बैठे हुए हैं? सब लड़के ही होंगे सर। अरे होंगे कि नहीं होंगे? अब जया मैडम जो 4 नंबर पर बैठी है, ओवरऑल रैंक अगर जोड़ोगे तो कौन सी रैंक पर है? सर 18वीं रैंक पर है। और उन्होंने पूछा कौन सी रैंक से है? सर लड़कों की, लड़कियों की तुलना नहीं करी है। तो ये जया मैडम को अपन कहां रख देंगे? सर आगे रख देंगे। तो आगे कितनी लड़की बैठी है? 3 बैठी है। तो भैया कितना माइनस करना है? 18 में से सिर्फ 3 लड़कियों को हटा दो 18 में से। तो 18 में से 3 हटा दोगे तो क्या बचेगा? केवल 15। बात समझ गए? 18 में से 3 माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा? केवल 15। कौन सी स्थिति आ जाएगी सर? वो 15वें स्थान पर मिलेगी आपको, लड़कों की तुलना में अगर करोगे तो। चलिए आगे लिखेंगे।
ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, ये जो एग्जाम में आए हुए हैं वही क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। लिखिएगा 60 छात्रों की एक कक्षा में 60 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की दोगुनी है। साठ छात्रों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगनी है, दुगनी है। अनुज एक लड़का है जो आगे से, अनुज एक लड़का है जो आगे से, अनुज एक लड़का है जो आगे से 20वें स्थान पर है, जो आगे से 20वें स्थान पर है। और क्रम में उससे, और क्रम में उससे 4 लड़कियां आगे है, और क्रम में उससे 4 लड़कियां आगे है। तो क्रम में पीछे से कितने लड़के हैं? तो क्रम में पीछे से कितने लड़के हैं? क्या आंसर आया? 24। चौबीस 24। चलिए देखते हैं, समझते हैं। बहुत देर लगा दिया आपने। 24 देखिएगा, पहले प्रैक्टिकल फिर आपको बता देंगे कैसे करना शॉर्टकट, या पहले शॉर्टकट बता देते। सर कितने हैं आगे? 4 लड़कियां बैठी हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि सर 60 बच्चे हैं, 60 बच्चे में जो लड़कों की संख्या है वो लड़कियों से क्या है? दुगनी है। तो यहां पर देखना भैया, ये बॉय है, अनुपात कर देता हूं मैं गर्ल। अगर गर्ल 1 होगी तो लड़के कितने होंगे? सर 2 होंगे। अरे होंगे या नहीं होंगे? तो ये 2:1 का रेशो किसके बराबर हो जाएगा? 60 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा सर? 60 के बराबर हो जाएगा। अब 60 के बराबर हो जाएगा तो मतलब 2 और 1 3 किसके बराबर? 60 के बराबर। 3 से भाग दिया तो 3 दूना 6। सर 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 20। यहाँ कितनी यूनिट है? 2। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 40। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। हो गए सर ओवरऑल 60। तो कितने लड़के हैं आपके पास? 40 तो लड़के हैं, और लड़कियां कितनी है सर? 20। ये G फॉर गर्ल्स होता है बॉस, ठीक है। B फॉर बॉय मतलब लड़का। लड़के कितने हैं आपके पास? 40, और लड़कियां कितनी है आपके पास? 20। क्लियर है? कोई समस्या तो नहीं? ये तो रेशो है, पढ़ रखा होगा आपने मैथ्स के लेक्चर में। तो सर ये तो हमने केवल 60 को डिवाइड किया। अब पंक्ति में क्या हो रहा है कि ये जो अनुज एक लड़का है, ये कहां से सर? आगे से कौन से स्थान पर है? 20वें स्थान पर है। मतलब आगे से अगर आप जोड़ते हुए आओगे 1 2 3 करते करते करते, मैं कौन से स्थान पर, मान लो मैं अनुज हूं तो मैं कौन से स्थान पर बैठा हूं? 20वें स्थान पर बैठा हूं सर। कौन से स्थान पर बैठा हूं? 20वें स्थान पर। मेरे आगे कौन है? केवल 4 लड़कियां। तो सर मैं जब 20वें स्थान पर बैठा हूं तो मेरे आगे की 4 लड़की को माइनस कर दूं तो क्या बचेगा? 16 बचेगा।
तो सर ये 16 कौन होंगे? ये 16 सब लड़के होंगे जो कहां बैठे होंगे? सब आगे बैठे होंगे सर। सब कहां बैठे होंगे? वहां आगे। मैं कौन से स्थान पे बैठा हूं? 20वें स्थान पे। मेरे आगे कौन है? 4 लड़कियां हैं। अगर मैं बोल दूं मेरे को लड़की को बीच में नहीं बिठाना, लड़कियां मेरे पीछे बैठेगी, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? उन 4 लड़कियों को कहां बिठाना पड़ेगा? पीछे बिठाना पड़ेगा। तो मैं 4 माइनस कर दूंगा तो मैं कौन से स्थान पे पहुंच जाऊंगा? 16वें स्थान पे पहुंच जाऊंगा। बात समझे क्या? अरे बात समझ गए? तो सर मेरे आगे कितने लड़के होंगे? सर 15 और एक में कितने हो गए? 16। अब मेरे पीछे कितने लड़के होंगे? सर 16 लड़के तो ये हो गए। इन 16 लड़कों में मैं भी शामिल हूं। टोटल लड़के कितने हैं? 40। 40 में से 16 लड़के कहां बैठे हैं? सर आगे बैठे हुए हैं। पीछे कहां बैठे हैं? आगे बैठे हुए हैं। अब इन 40 में से 16 को माइनस कर दोगे तो क्या आएगा? 24। ये कहां बैठेंगे सर? ये पीछे बैठेंगे। बात समझ गए? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। आगे बढ़ते हैं सर, देखते हैं। अब एक बार तालिका में देख लेते हैं। अब एक बार तालिका में देख लो, बहुत आसानी से समझ में आएगा। सर ये पंक्ति है, ये पंक्ति है, ठीक है। अब ये पंक्ति में मैं बोल रहा हूं कि ये फ्रंट से है और ये बैक से है। कोई दिक्कत? एक अनुज लड़का है जो कहां से है सर? क्रम में। सर अनुज जो लड़का है वो आगे से बैठा, कौन से नंबर पे? 20वें नंबर पर। मैंने उसको आगे से बिठा दिया सर। कहां पर? 20वें नंबर पर बिठा दिया है। और ये आगे से बैठा है। और ये कौन है? ये अनुज है। कौन है? ये अनुज है। अब इतना बता सकते हो कि अनुज के आगे कितने स्टूडेंट बैठे हैं? अरे 19। अनुज खुद कौन है? 20वें स्थान पर है। उसके आगे कितने होंगे सर? 19। सिंपल तो है। पर उसने एक हिंट क्या दे रखी है कि सर उसके आगे क्रम में उसके आगे कौन बैठे हैं? 4 लड़कियां बैठी हुई हैं। तो सर 1 2 3 और 4, ये 4 तो कौन है सर? ये सब गर्ल्स हैं। सब कौन है? लड़कियां हैं। बात समझ गए? ये 4 कौन है सर? लड़कियां हैं। अब बेटा इस अनुज को मैं यहां ले आता हूं तो ये 4 लड़कियां पीछे चली जाएंगी। ये यहां आएगा तो ये पीछे चली जाएंगी, फिर यहाँ आएगा तो ये पीछे चली जाएंगी, फिर ये यहाँ आएगा तो पीछे चली जाएंगी। ऐसे करते करते अनुज यहां पर आ गया तो ये कौन सा स्थान होगा? कौन सा स्थान होगा? 16 होगा। तो सर 1 2 3 4 स्थान अपन अनुज को आगे ले आए तो अनुज 16वें स्थान पर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे आ जाएगा। कभी ले आया तो मैं। अब बता दो अनुज के आगे कितने स्टूडेंट होंगे? अरे 15। सर 16वें नंबर पर कौन बैठा है? खुद अनुज। बात समझे क्या? पर उसने आगे पीछे करने का नहीं बोला है। उसने सिर्फ इतना सा बोला है कि अनुज के पीछे कितने लड़के बैठे हैं। तो सर यहां से मैंने लड़कों की संख्या कितनी निकाली थी? 40। यहां कितनी लड़कियां मिली? 4। सर यहां से यहां तक कितने स्टूडेंट बैठे हैं? 20। 20 में से कितनी लड़कियां हैं? 4। बाकी कौन होंगे? लड़के होंगे। कितने हो गए? 16। सर 16 लड़के बच्चे हैं। और आपके पास लड़के कितने हैं सर? 40। 40 में से आप 16 को माइनस कर दोगे तो यहां से यहां तक कौन बैठेगा? सर केवल 24 लड़के बैठेंगे। बात समझ गए? और बाकी आपको शॉर्टकट तो बता ही दिया था कि सर लड़के कितने हैं? 40। और इसमें 16 बैठे हैं आगे से। कहां से बैठे हैं सर? आगे से। तो माइनस कर दो तो आएगा क्या? 24। ये 24 कहां से बैठेंगे सर? पीछे से बैठेंगे। उतार लीजिए। एक और क्वेश्चन लिखते हैं। कल आपका रैंकिंग वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा भैया। कल जो भी रहेगा थोड़ा सा अच्छा लेवल रहेगा। लेवल क्या रहेगा? बस घुमाने फिराने वाले सवाल मिलेंगे आपको, बाकी पूरा ये लॉजिक है। चलिए लिखिएगा। कक्षा में अजय का स्थान, कक्षा में अजय का स्थान बाईं छोर से 50वां,
कक्षा में अजय का स्थान बाएं छोर से 50वां 50। कक्षा में अजय का स्थान बाएं छोर से 50वां और सुनील का दाएं छोर से 22वां है। और सुनील का दाएं छोर से और सुनील का दाएं छोर से 22वां है। जब अजय और सुनील अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं, जब अजय और सुनील अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तो अजय बाएं छोर से 40वें स्थान पर आ जाता है। तो अजय बाएं छोर से 40वें स्थान पर आ जाता है। पहला क्वेश्चन, कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं? कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं? दूसरा क्वेश्चन, अजय और सुनील के बीच कितने विद्यार्थी हैं? तीसरा क्वेश्चन, कक्षा के मध्य में कौन बैठा है? सॉरी, कक्षा के मध्य नंबर बताना आपको। कक्षा के मध्य में कौन बैठेगा, मतलब पंक्ति का मध्य निकालना है आपको। पंक्ति का मध्य, पंक्ति का केंद्र। और चौथा स्थान, दाईं ओर से सुनील की नई स्थिति याद करें। दाईं ओर से सुनील की नई स्थिति बताइए। हो गया क्या? क्या आया पहले का आंसर? 61। दूसरे का आंसर 9। और किसी का आया ही नहीं। पहले का क्या है? 61। दूसरे का 9। तीसरे का क्या है? 31। पंक्ति का मध्य निकालना है। और फिर चौथे का आंसर क्या है? 42। और किसी का? लास्ट वाला आंसर क्या है? 12। देखते हैं 12। चलिए, यहां बता दो आपके बेटा सेपरेट वाला होगा या ओवरलैपिंग वाला होगा? कैसे पता करा ओवरलैपिंग? क्योंकि सर अजय का स्थान जहां 50 था वहां से क्या हो गया? 40 हो गया। सर कम हो गया, इस बार बड़ा नहीं है, कम हो गया। मतलब केस बनेगा सर ओवरलैपिंग वाला। ओवरलैपिंग वाला कैसे बनेगा सर? ये अजय है, ये लेफ्ट से और ये राइट से। देखिएगा सर, अजय का स्थान लेफ्ट से कहां पर आ गया सर? 50 नंबर पर। ये 50 नंबर पर कौन है सर? अजय है। और सुनील का स्थान राइट से कौन से नंबर पर होगा सर? ये 22 नंबर पर। ये 22 नंबर पर कौन है? सुनील है। ठीक है, ये ओवरलैपिंग वाला केस बता रहा हूं।
जब ये अपना स्थान बदलेंगे सर, ये 22 पर ऊपर कौन आ जाएगा? अजय आ जाएगा, और यहां कौन आ जाएगा? सुनील आ जाएगा। अब मेरे को एक बात बताइए, जब यहां से अपन चलना स्टार्ट करे थे तब अजय कहां बैठा था? 50 नंबर पर। तो यहां कौन सा नंबर होगा? 1 होगा। अरे कहीं ना कहीं 1 होगा सर, ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसे करते करते 50 आया है। अगर अब ये स्थान बदलेगा तो ये 50 से कम होगा या ज्यादा होगा? अरे कम होगा। होगा या नहीं होगा? कम। तो ये अजय कौन से स्थान पर आ जाएगा? सर 40वें स्थान पर आ जाएगा। इसने बोला है कि अजय कौन से स्थान पर आ जाएगा? 40वें नंबर पर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब टोटल निकालना है तो एक ही व्यक्ति की लेफ्ट राइट पोजीशन पता होनी चाहिए, और क्या कर दोगे सर? -1 कर देंगे। तो लेफ्ट राइट पता है क्या एक व्यक्ति का? किसका पता है? अजय का। अजय का लेफ्ट, ये वाला कोई काम का नहीं होगा। पहले भी बोल चुका हूं, अभी भी बोल रहा हूं कि भैया लेफ्ट की पोजीशन कौन सी काम आएगी? जो चेंज हो चुकी है। कभी इसकी जगह राइट होगा तो राइट की पोजीशन कौन सी काम आएगी? जो चेंज हो चुकी है। बात समझ गए? तो सर ये लेफ्ट कोई काम का नहीं है। तो 40, 20, 60 और 2 62, 62 में से एक गया, कितना आएगा सर? 61, 61 आएगा। इस लेफ्ट की जगह 40 रख दो, राइट की जगह सर ये 22 आएगा। ये देखिए लेफ्ट से सर 40 पे, राइट से कहां पर है? 22 पे। दोनों को जोड़ के एक माइनस कर दिया, कितना आ गया? 61। कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर आगे बढ़े सर, अजय और सुनील के बीच में, बीच वाले के लिए क्या करते हैं? बड़े वाले लेफ्ट में से क्या माइनस करोगे? छोटा वाला लेफ्ट, और माइनस कर दोगे 1। बड़ा लेफ्ट क्या है? 50। छोटा लेफ्ट क्या है? 40, और माइनस कर दोगे 1। सर 50 में से 40 गया, क्या आएगा? 10। फिर 10 में से 1 माइनस करोगे, क्या आ जाएगा सर? 9। कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर आगे बढ़े सर, पंक्ति का मध्य। पंक्ति का मध्य सबसे आसान होता है। सर क्या करेंगे? टोटल प्लस 1/2। टोटल कितना आया आपका? 61, प्लस क्या करा? 1/2। तो 62 का डबल, सॉरी 62 का आधा, कितना हो जाएगा सर? 31। पंक्ति का मध्य आ गया 31। अब सुने, यहां दिक्कत थी, यहां आंसर में वेरिएशन आया था कि सर दाईं ओर से सुनील की नई स्थिति क्या है। अब देखो भैया, भाई साहब का 50 से स्थान कौन सा हो गया? 40। बड़ा या कम हुआ? कितना कम हुआ? 10 कम हुआ। तो 10 इसमें कम हुआ है, तो इसमें भी क्या होगा सर? 10 कम कर दो तो कहां हो जाएगा? ये 12वें नंबर पर। मतलब ये 22 से कहां आ जाएंगे सर? 12 नंबर पर। तो इसका आंसर क्या आएगा सर? 12। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ तो नहीं है? चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। रीजनिंग के लिए लूसेंट भी ले लो, परफेक्ट भी ले लो, अरिहंत की भी ले लो, जोन से आपको लेना है। प्रैक्टिस के लिए